क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपके पास कार्टेशियन प्लेन दे रखा है, राइट? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक लाइन है जो पैरेलल है हमारे वाई एक्सिस के, करेक्ट? तो हमें ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है? एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस। मतलब हमारे पास कोई दो लाइनें हैं जो यहाँ पे इसको कट कर रहा है, राइट? तो ये हमारा वो पॉइंट हो गया, लेट सपोज, ठीक है? और ये हम L1 मान लेते हैं, ये हम L2 मान लेते हैं, गॉट इट? तो हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और एक इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा हमें निकालना क्या है? डार्क ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए हमें एक तो पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट इन लाइन का क्या है? इंटरसेक्शन है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगी तो मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, राइट? और अगर जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो इनका स्लोप भी क्या होगा? इक्वल, गॉट इट? तो चलो अब सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले लेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन्स बी ए x1, y1, राइट? सो देयरफॉर टू गेट पॉइंट ए solve x minus 7y plus 5 is equals to 0 and 3x plus y is equals to 0, right? तो हम क्या करते हैं? हम इसको into 3 कर देते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3x माइनस 21y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, राइट? लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी 2, ठीक है? तो हम अब लिख रहे हैं 1 माइनस 2, 3x माइनस 21y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, राइट? माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो आपके पास क्या आएगा? ये कट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस 22y प्लस 15 इज इक्वल्स to 0. Therefore, 15 is equals to 22y. Y is equals to 15 by 22. तो आपके पास y की वैल्यू आ गई, राइट? आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास आएगा 3x प्लस y is equals to 0. Therefore, 3x is equals to minus 15 by 22. x is equals to minus 15 by 22 into 3. ये 3 5 से हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस 5 बाई 22, गॉट इट? अब मुझे पता चल गया कि वो जो ए पॉइंट था वो क्या था? x, y, तो आपके पास वो पॉइंट होगा माइनस 5 बाई 22, 15 बाई 22, राइट? अब अगर हमें पॉइंट पता चल गया, नाउ वी नो दैट द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ y एक्सिस। और हमें क्या पता है स्लोप ऑफ y एक्सिस किसके बराबर होता है, ठीक है? तो एक बात बताओ, ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? tan थीटा, तो वो कितना बना रहा है x के साथ? 90 डिग्री का एंगल। tan 90 क्या होता है? 1/0, नॉट डिफाइंड होता है। तो हम क्या कर देते हैं? अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो आपके पास आएगा y माइनस y1 कितना है? 15/22 इज इक्वल्स टू m कितना है? 1/0। x कितना है? x माइनस 5/22, राइट? अब सॉल्व करते हैं। ये जब इधर 0 है तो ये इधर जाके जब 0 मल्टीप्लाई हुआ पूरा क्या बन जाएगा? 0। तो 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 5/22, x इज इक्वल्स टू माइनस 5/20। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ योर लाइन, और यू कैन राइट इट एज दिस ऑल्सो, गॉट इट? Now question number 6. Find the equation of a line drawn perpendicular to this line. ठीक है, मतलब एक लाइन है, उस पे ये वाली लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है? Where through the point where it meets the y axis. चलो इसका एक बार ना डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सपोज आपके पास ये x एक्सिस बना देते हैं और ये हमारी y एक्सिस है, राइट? अब वो बोल रहा है कि एक लाइन हमें ये दे रखी है, अगर हमें ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब x इंटरसेप्ट 4 है, x को ये 4 पे काट रही है और y को 6 पे काट रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वो लाइन है, राइट? ये यहाँ पे इसको कितने पे काट रही होगी? y को 6 पे, और यहाँ पे ये इसको कितने पे काट रही होगी? 4 पे। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है क्या है? x/4 प्लस
y by 6 is equals to 1। आगे क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर है, या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है, यही लाइन होगी राइट। थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, मतलब वो y एक्सिस को जहाँ पे काट रही है वहां से परपेंडिकुलर जो इक्वेशन जा रही है उस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो बेसिकली मैं ये जो पिंक वाली लाइन मैं बना रही हूँ इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। गॉट इट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा बेटा, अगर मैंने इसका स्लोप निकाल दिया तो इसका स्लोप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के बराबर होता है राइट, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसका स्लोप पहले निकालती हूँ फिर इसका स्लोप निकालते हैं, और पॉइंट तो हमें पता ही है ये क्या है, x0 y6। गॉट इट। तो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को पहले नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको दे रखा है 3x x/4 प्लस y by 6 is equals to 1, 6x plus 4y upon 24 is equals to 1, 6x plus 4y is equals to 24, 3x plus 2y is equals to 12। मतलब इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और 3x plus 2y is equals to 12 के बराबर भी लिख सकती हूँ। करेक्ट। अब इसका अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इसी इक्वेशन को अगर मैं y is equals to mx plus c में कन्वर्ट कर दूं तो मैं स्लोप निकाल लूंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2y is equals to -3x plus 12 राइट, y is equals to -3/2x plus 12/2, y is equals to -3/2x plus 6 राइट। अब नाउ कंपेयरिंग इट विद y is equals to mx plus c, therefore m is equals to -3/2। मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल गया है कि -3/2 स्लोप है। अब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू दिस लाइन, सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि अगर हम उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन किसके बराबर होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो -1 के बराबर। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो हमें निकालना है, जो पिंक वाली लाइन है हमारी, वो मैं क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई करूंगी -3/2 से इज इक्वल्स टू -1 राइट। तो ये उधर चला जाएगा। तो आप लास्ट में क्या बोल सकते हो, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल्स टू -1 इंटू -2/3 विच विल बी इक्वल टू 2/3। अब हमें ये पता चल गया। एंड सिंस द लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट 6, तो देयरफॉर हमारा वो पॉइंट क्या था, 0,6। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं अब, y इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 राइट। तो आप क्या बोलोगे, y पॉइंट क्या है y1 6 इज इक्वल्स टू m क्या है 2/3, x माइनस 0, तो आप क्या आएगा y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ x, 3y माइनस 6 3 18 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x। अब इसको 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। गॉट इट।